रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बड़ा निशाना साधा है। एक तरफ उन्होंने पुतिन पर रूसी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगा दिया है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के खिलाफ उनकी सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। रूस पर तमाम तरह की पाबंदी लगाने से लेकर यूक्रेन की मदद करने के ऐलानों तक राष्ट्रपति बाइडेन ने कई मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी है। जानिए उनके संबोधन की 10 बड़ी बातें। रूस के खिलाफ सबसे बड़ा ऐलान करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश का एयर स्पेस रूस के लिए बंद कर दिया है। अभी तक नाटो के कई देश पहले ही रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर चुके हैं। अब अमेरिका ने भी ये कदम उठाकर रूस को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया है। जो बाइडेन ने अपने संबोधन में कई मौकों पर सीधे सीधे राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पुतिन ने बिना किसी कारण के यूक्रेन पर हमला किया है, लेकिन उस हमले की वजह से पूरी दुनिया उनके खिलाफ एकजुट हो गई है। अब इतिहास में इस युद्ध को याद किया जाएगा, तब ये सभी बोलेंगे कि रूस कमजोर हुआ था और पूरी दुनिया और मजबूत होकर बाहर निकली थी। राष्ट्रपति बाइडेन ने स्पष्ट किया है कि इस युद्ध की वजह से और तमाम तरह की पाबंदियों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। बाइडेन ने जोर देकर कहा कि इस पूरे नुकसान और बर्बादी के लिए सिर्फ और सिर्फ पुतिन जिम्मेदार हैं। उनके मुताबिक जितना अकेला रूस अब हो चुका है, आज से पहले कभी उसकी ऐसी स्थिति नहीं थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के दौरान रूस की रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कई बार बोला कि रूस ने इस पूरे युद्ध के दौरान सब कुछ मिस कैलकुलेट किया है। वो समझ ही नहीं पाए कि उनका मुकाबला सिर्फ यूक्रेन की सेना से नहीं, बल्कि उनका मुकाबला उस यूक्रेन की जनता से था जो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थी। स्पीच के दौरान जो बाइडेन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उनकी तरफ से रूस के खिलाफ हर तरह के प्रतिबंध जरूर लगाए जाएंगे, लेकिन वो खुद इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। अमेरिकी सैनिक रूस के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे। संबोधन में एक मौका ऐसा भी आया जब जो बाइडेन की तरफ से नाटो को लेकर बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि नाटो की धरती पर कभी भी किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाटो की जमीन को हम हर कीमत में बचाएंगे, 1 इंच पर भी किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। जो बाइडेन ने अपनी स्पीच के दौरान रूस पर एक तल्ख टिप्पणी की। बाइडेन ने अपनी स्पीच में कहा कि इतिहास से हमने ये सीखा है कि जब तानाशाह को उनके आक्रमण की कीमत नहीं चुकानी पड़ती तो वो ज्यादा अराजकता फैलाते हैं, फिर वो ऐसा करते रहते हैं, इसलिए कीमत और खतरे अमेरिका और दुनिया उठाती है। संबोधन के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने इस बात का भी जिक्र किया कि इस मुश्किल समय में अमेरिका यूरोपीय संघ के साथ काफी मजबूती के साथ काम कर रहा है। इसमें यूरोपीय सहयोगों का साथ देकर रूस में शासन करने वाले लोगों की नामों, उनके लग्जरी अपार्टमेंट, उनके निजी जेट विमानों को जब्त किया जा रहा है। वैसे रूस यूक्रेन का युद्ध के अलावा जो बाइडेन ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बड़ी बात बोली है। उनके मुताबिक कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उनके पास एक प्लान है। वो कहते हैं कि महंगाई से लड़ने का सबसे असरदार तरीका ये है कि हम अपने खर्चे कम कर दें। किसी की सैलरी में कटौती करने की जरूरत नहीं है। कोरोना टेस्टिंग को लेकर भी राष्ट्रपति बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से अब टेस्ट टू ट्रीट मुहिम शुरू की जा रही है। ऐसे में अब कोई भी शख्स किसी भी फार्मेसी पर ही अपना कोरोना टेस्ट करवा पाएगा। अगर पॉजिटिव आया तो एंटीवायरल पिल भी तुरंत फ्री में उपलब्ध करवा दी जाएगी। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।